हेलो एवरीवन, ये है आपका लेक्चर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो मैं आपको बता रही थी टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं अपने स्मॉल साइज की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप भी वो शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? देखो, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, लिथियम के नीचे क्या आ रहा है? देखो सोडियम, यहाँ लिख दिया मैंने सोडियम। बेरिलियम के नीचे क्या आ रहा है? मैग्नीशियम, यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिख दिया। बोरोन के नीचे देखो क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नीचे सिलिकॉन है, चलो नाइट्रोजन भी लिख लेते हैं। नाइट्रोजन के नीचे क्या है? फॉस्फोरस है। ठीक है, अब देखो है क्या कि हमारे पास जो लिथियम और जो मैग्नीशियम है वो सेम बिहेवियर शो करता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है। वैसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम सेम शो करता है, बोरोन और सिलिकॉन और कार्बन और फास्फोरस। ठीक है, तो उसका अब देखो ये एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट है? जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे वो डायगोनली प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है ये? डायगोनली, डायगोनली। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को? हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। कि जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे कि लिथियम और बेरिलियम यहाँ मैंने लिख लिया, यहाँ पे आ गया सोडियम और यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम की सेम प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है चार्ज बाय साइज रेशो जो होती है वो इनकी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, मतलब कि लिथियम की और जो मैग्नीशियम है उसकी चार्ज बाय साइज रेशो क्या होगी? सेम होगी। उसकी वजह से इनके बीच में ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब देखो लिथियम क्या है? लिथियम का साइज मैग्नीशियम के कंपैरिजन में छोटा है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1, सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मैग्नीशियम की अगर हम देखें तो इसमें 3s2 थर्ड शेल भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें ऐसे 2 शेल्स होती है, इसमें 3 शेल्स होती है ऐसे। ठीक है, तो इसका साइज तो काफी बड़ा होता है मैग्नीशियम का लिथियम से। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो ग्रुप 1 में मैंने आपको पहले बताया था कल कि +1 +1 चार्ज होता है। सिमिलरली ग्रुप 2 में +2 चार्ज होता है। तो जो चार्ज बाय साइज रेशो है, यहाँ पे +1 चार्ज है और साइज इसका 2 है सपोज। ठीक है, +1 है और साइज है इसका 2, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही कोई मैंने नंबर ले लिया। वैसे यहाँ पे इसका है हमारे पास +2 साइज और सपोज इसका +2 चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज है, लेकिन सपोज इसका साइज है 10। ठीक है, तो चार्ज बाय साइज रेशो कितनी बन गई इसकी? 1/2। तो सेम होगी ना चार्ज बाय साइज तो रेशो। ठीक है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है और साइज भी ज्यादा है तो चार्ज बाय साइज रेशो इसकी 1/2 होगी, इसकी 1/2 होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप और इसका रीजन क्या होता है? चार्ज बाय साइज रेशो, क्योंकि सेम होती है इनकी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको थर्ड चीज बताई थी। क्या थर्ड चीज मैंने आपको बताई थी? डायगन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी देखो पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, यहाँ पे ये इस तरफ को मेटल्स होते हैं। ठीक है, और पी ब्लॉक वाली तरफ को मतलब बीच में मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल नॉन मेटल्स होते हैं। बेसिकली इस तरफ को सारे कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो होता क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक है, होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज है कि इस तरफ हमारे पास क्या आ जाते हैं? मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरफ क्या आ जाते हैं? हमारे पास मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, मेटल्स आ जाते हैं, ये भी मेटल्स ही है और इस तरफ को नॉन मेटल्स आ रहे हैं। तो ट्रांजिशन हो रही है ना मेटल से नॉन मेटल्स में, है ना? और ट्रांजिशन के जो ये हो रही है उस टाइम पे जो बीच में एलिमेंट्स आएंगे इनको हमने क्या बोल दिया कि ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है। ठीक है, इनको हमने ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोल दिया। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है? वेकेंट, एक ये वर्ड हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। वेकेंट, वेकेंट नहीं सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, या फिर हम यूं ऐसे कह लो, आप वेकेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनके पास क्या होगा?
वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ठीक है, वेकेंट लिख लो, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ऑर्बिटल। ठीक है, जिनके पास खाली कुछ डी ऑर्बिटल पड़ा होगा वो हमारे पास कैसे होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि स्कैंडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो मैं लास्ट वाली लिख रही हूँ सिर्फ 4s2 3d1। ठीक है, तो डी क्या है इसमें, वेकेंट है। डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होती है, तो उसमें सिर्फ एक है, उसके अंदर और 9 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो वेकेंट है। तो ये कैसा हो गया, स्कैंडियम कैसा हो गया हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल के लेक्चर में आपका रह गया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली आपके ये रह गया था, तो हमने ये कवर कर लिया। ठीक है, अब देखो, जो आज के हम लेक्चर में समझने वाले हैं वो है ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, किसी भी कोई भी एक एलिमेंट आपके पास दिया होगा, तो अब देखो, या तो आपको क्वेश्चन आता है कि या तो आपको डायरेक्टली एलिमेंट लिख दिया होगा, जैसे कि सोडियम, है ना, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे आपके पास एलिमेंट लिखा है और पूछा है कि बताओ इसका पीरियड कौन सा है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। देखो ये है ना, तो ये आपको बताना है कि ये जैसे जिंक तो जिंक की अगर बात करें तो जिंक देखो 12th ग्रुप से है ना। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक के लिए जो ग्रुप है वो क्या है, 12th है। ठीक है, बात करें अगर पीरियड की तो कौन सा, देखो 1 2 3 4, कौन सा पीरियड है इसका, पीरियड है इसका 4th। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 3 से लेके 12 तक हमारे पास कौन सा ब्लॉक होता है, ब्लॉक की बात करें तो इसका ब्लॉक है डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये तो है क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल में हमने देख के बता दिया, तो क्या हम पीरियोडिक टेबल बार बार बनाएंगे, तो आंसर इज नो। तो आपको पीरियोडिक टेबल में कौन कैसे आप ग्रुप बताओगे, कैसे पीरियड बताओगे, कैसे ब्लॉक बताओगे, ये हम आज करेंगे। ठीक है, तो इसमें या तो आपको एलिमेंट दिया हो सकता है या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होगी, जैसे कि दे दिया है 1s2 2s2 2p1। चलो बताओ कि इस कॉन्फ़िगरेशन का जो भी एलिमेंट होगा वो कौन से वाले ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो दिस हाउ यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस कि क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले है पीरियड। ठीक है, पीरियड आप कैसे बताओगे, तो पीरियड बताने के लिए आपने क्या लेनी है, लास्ट शेल। ठीक है, पीरियड बताने के लिए आप कौन सी लोगे, लास्ट शेल लोगे। ठीक है, जब भी आप पीरियड बताओगे तो आप लास्ट शेल लोगे, लास्ट शेल, या फिर यूं कह लो लास्ट शेल एन, जैसे मैंने आपको बताया था ना शेल्स होती है एटम्स की, तो लास्ट वाली शेल देखोगे कौन सी है, या फिर यूं कह लो कि लार्जेस्ट शेल देखोगे। लार्जेस्ट शेल देखोगे कि कोई भी एटम है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और ये देखोगे कि सबसे लार्जेस्ट शेल कौन सी है। जो भी सबसे लार्जेस्ट शेल होगी उसी पीरियड का हमारे पास वो पर्टिकुलर एटम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ठीक है, अब इसमें कितनी शेल्स है, देखो सबसे पहले देखो इसमें कितनी शेल्स है इसमें। हाँ जी बताओ कितनी शेल्स है, सोचो कितनी है। तो यस, इसमें कितनी शेल्स है आपकी, कितने शेल्स है इसमें, 3 शेल। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। ठीक है, तो टोटल कितनी शेल्स है, 3। तो लार्जेस्ट शेल हमारे पास कौन सी है, 3, यानी कि इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका पीरियड। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकती है, वो आज मैं आपको सारी कवर करवाऊंगी इस लेक्चर में। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ गया। सेकंड है आपके पास दे दिया कि 26 हमारे पास क्या है, जेड है 26। ठीक है, तो आपको बताना है इसके लिए कि आपके पास
क्या होगा 26 जो है उसके लिए आपके पास ग्रुप पीरियड कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, Z26 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर ही पता चलेगा। 1s2, 2s2, फिर कौन सी आती है 2p, 2p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, फिर कौन सी आती है 3s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 3s2, फिर 3p6, फिर मैंने आपको बोला था 3p6 के बाद 3d होता है 4s, यस 4s, 4s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर हमारे पास किस में आएगा d में। तो यहाँ तक देखो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे 10, 12, 12+6 कितने होते हैं 18, 19, 20, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6 और, तो डी में 6, डी में देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन टोटल, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और डी में 5 होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसमें 7 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे आप देखोगे कि n की वैल्यू 3 ले या 4 ले, मैंने क्या बोला था n की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। और वैसे भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d6 4s2 ऐसे लिखनी है, पर पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, यानी कि पीरियड कौन सा आ गया इसके लिए पीरियड आ गया 4th पीरियड, ठीक है। तो दिस हाउ यू विल कैलकुलेट द पीरियड, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है आपके पास ब्लॉक। ऐसे तो आप पीरियड निकाल लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, उसके बाद निकालोगे आप ब्लॉक। ब्लॉक कैसे निकालोगे, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली सबशेल के अंदर आ रहा है, वो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वही डिफरेंशिएट कर रहा है कि कौन से वाले ब्लॉक से होंगे, तो ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये कौन सी वाली सबशेल के अंदर आ रहा है वो पर्टिकुलरली हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा ये p ब्लॉक, जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एलिमेंट की है वो हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल 1। सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एल्यूमिनियम दिया हुआ, एल्यूमिनियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, ठीक है। 13 के लिए लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में आ रहा है p में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक कौन सा हो जाएगा p ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर हमने बताना हो कि इसका पीरियड कौन सा है, तो पीरियड कौन सा होगा n की लार्जेस्ट वैल्यू तो 3 ही है ना। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इसका जो पीरियड है वो थर्ड पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालोगे ब्लॉक और इस तरह से आप निकालोगे पीरियड, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास है सपोज वेनेडियम, ठीक है। वेनेडियम के लिए आपके पास जो Z होता है वो 23 गिवन होता है, ठीक है। तो Z की वैल्यू अगर नहीं भी आती तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही सिखाया है, मैजिक नंबर निकाल के आप कैसे निकाल सकते हो Z की वैल्यू, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको क्या होना पता होने चाहिए, निमोनिक्स पता होने चाहिए सभी के, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। 4s2 पहले फिल होता है, फिर 3d3, यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ब्लॉक की बात करें तो कौन सा ब्लॉक होगा इसका, ब्लॉक कैसे पता चलता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस में आ रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ब्लॉक क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसके पीरियड की, तो पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं लार्जेस्ट एन वैल्यू, तो सबसे लार्जेस्ट एन वैल्यू कौन सी है 4th, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 4। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ब्लॉक और पीरियड निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालोगे ब्लॉक्स और पीरियड्स, ठीक है।
उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रुप निकालना। ठीक है, ग्रुप होता है और एक होता है सब ग्रुप भी। जैसे मैंने आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बताया था सब ग्रुप, वैसे इसमें सब ग्रुप ए और बी होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनके लिए जो सब ग्रुप होगा, जो सब ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा, ए होगा। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनके लिए सब ग्रुप हमेशा क्या होगा, बी होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सब ग्रुप ए किसके लिए होगा, एस और पी ब्लॉक के लिए, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए सब ग्रुप बी होगा। ठीक है, तो अब करते हैं ग्रुप्स। अब हमने देखा है ग्रुप्स, हमने देखे थे कि ग्रुप्स जो होते हैं वो हमने देखे थे कि देखो, सबसे पहले जैसे आपके पास क्या है इधर, अगर हम बात करें ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की, एस ब्लॉक में आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हमारे पास डी ब्लॉक में है। फिर हमारे पास ग्रुप कहाँ से, 13 से लेके 18 तक हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक में ग्रुप्स हैं दो, कि फिर डी ब्लॉक में हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप्स है, फिर पी ब्लॉक में हमारे पास 5 ग्रुप्स नेक्स्ट पड़े हैं। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्रुप्स है बेसिकली वो जो है वो हमारे पास कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए। एस ब्लॉक में ग्रुप्स है आपको पता है, ठीक है, और पी ब्लॉक में पता है आपको ग्रुप्स है ना। तो और एक आपको पता है कि डी ब्लॉक्स के भी ग्रुप्स हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 होगी या NS2 होगी, है ना। जैसे जो भी NS2 होगी तो वो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के हो जाए, NS1 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो फर्स्ट ब्लॉक के हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखो, अच्छा ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ना ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम मतलब सिंपल लिख सकते हैं सभी के लिए। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 से 2, मतलब कि आपको पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस में आएगा तो एस ब्लॉक होगा, तो एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1 2, वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे एस ब्लॉक में। और पी के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास, NP1 से 6। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर पी में आ रहे हैं 1 से 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। वैसे ही डी की क्या हो जाएगी, ND 1 से 10, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहे हैं 1 से लेके 10 तक, तो वो डी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एस ऑर्बिटल में हमारे पास ऐसे होते हैं। ठीक है, NS1 या NS2। ठीक है, तो आपको पता है अगर S1 होगा, NS1 होगा तो ग्रुप 1 होगा। ठीक है, और अगर NS2 होगा तो ग्रुप 2 होगा। ठीक है, तो ग्रुप 2 होगा, मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो 3s1 है तो ये कौन सा आ जाएगा, ग्रुप 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास मैग्नीशियम है तो क्या आ जाएगा, 1s2, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो क्या आ जाएगा देखो, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ठीक है, तो 3s2 जब होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आपके पास एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे तो उनके लिए ग्रुप 1 होगा S1 वालों के लिए, और S2 वालों के लिए ग्रुप 2 होगा। ठीक है, बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप आपने कैसे बताना है, पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप होगा दैट विल बी इक्वल टू, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, इन पी सबशेल। ठीक है, इन पी सबशेल ऑफ
लास्ट शेल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल ऑफ लास्ट शेल, सिर्फ लास्ट शेल की पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लेने हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस में आ रहा है पी में, यानी कि ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले तो आपको ब्लॉक बताना है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे बताओगे आप, ग्रुप के लिए ग्रुप निकालने के लिए आप 12 में प्लस करोगे कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक, पी तो आपके पास 2p भी है लेकिन आप 2p नहीं लोगे, आप सिर्फ 3p लोगे। क्या लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल ऑफ लास्ट शेल, ठीक है। पी सब शेल आपने लास्ट वाली शेल की लेनी है। तो आपके पास क्या आ गया ग्रुप नंबर 13, यानी कि जो आपके पास एल्यूमिनियम है वो ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो होता है देखो वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, देखो 13, ठीक है। और क्योंकि ये पी ब्लॉक है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सब ग्रुप, क्या आ जाएगा आपके पास ए, तो इसको आप क्या लिखोगे 13 ए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रुप। कई बार आपके पास सब ग्रुप्स नहीं भी होते, कई बार ऑप्शन में सब ग्रुप्स भी होते हैं, तो सब ग्रुप्स आपने ऐसे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास है बोरोन, बोरोन तो इसी की फैमिली का है। नाइट्रोजन कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है इसलिए हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 3 यानी कि 15, तो ग्रुप नंबर आपके पास हो जाएगा 15। तो दिस हाउ यू विल कैलकुलेट कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ना आप आइडिया भी ले सकते हो, जैसे आपको पता हो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पूछा है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको पता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सेम ग्रुप के हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, है ना। देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ सारे सेम ग्रुप के हैं, तो यानी कि इनके लिए ग्रुप नंबर भी क्या होगा सेम ही होगा। वैसे ही ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम, है ना, टेलुरियम, ठीक है, उससे टेपो पोलोनियम, ये सारे सेम ग्रुप के हैं। तो ऑक्सीजन का पता है आपको तो सल्फर का बता दोगे, सिलेनियम का बता दोगे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है फ्लोरीन 17th ग्रुप से, आपसे आयोडीन का ग्रुप नंबर पूछ लिया तो आपको पता है वो फ्लोरीन के ग्रुप में आता है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि वो 17th ग्रुप से है, जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर होता है देखो वो कैसे निकलता है, ग्रुप नंबर जो होता है डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालोगे आप, ग्रुप नंबर होगा इसमें 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल, ठीक है। n-1 d सबशेल जो है उसी का हमने लेना है, उसी के अंदर के लेने हैं हमने d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है जैसे कि आयरन, आयरन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 26, तो लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वीडियो स्टॉप कर लो और खुद लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर किसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 4s2 में, फिर 3p6 में, सॉरी 3p गलत लिख ली मैंने, 4d आना था यहाँ पे, 4d नहीं सॉरी 3d, क्या आएगा यहाँ पे 3d6 में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे n कितना है, n क्या होते हैं लार्जेस्ट हमारे पास जो n की वैल्यू है 4, ठीक है। हमने n-1d लेनी है तो n-1 क्या हुआ 3d हुई, है ना।
तो 3D में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा इसका, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 2 प्लस 6, क्या हो गया हमारे पास 8। यानी कि जो आयरन है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 8 से। और मैंने आपको बताया था डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके, अब देखो आयरन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन और डी में आ रहा है, यानी कि इसका जो ब्लॉक है वो कौन सा है, डी ब्लॉक है। और डी और एफ के लिए हमारे पास सब ग्रुप कौन सा होता है, बी होता है। तो ये क्या है, बेसिकली ये है 8 बी। तो हो सकता है आपसे ऑप्शन में ऐसे हो, तो ये है 8 बी। ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 4 है, लार्जेस्ट वैल्यू n की 4 है, यानी कि जो इसका पीरियड है वो क्या है आपके पास 4 है। ठीक है। तो देखो पीरियड आ गया आयरन के लिए 4th पीरियड, ग्रुप आ गया इसका 8 बी। ठीक है। और क्या है, और इसमें पूछा है देखो, इसका आपको पूछा और क्या पूछते हैं, ब्लॉक पूछते हैं, तो ब्लॉक इसका आ गया डी ब्लॉक। ठीक है। तो आपको ये चीजें पूछ आपको बतानी होती है। अब देखो एक्सेप्शंस लिखते हैं, एक्सेप्शन, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। और एक और चीज, डी एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले वही बता देती हूँ, एक्सेप्शंस में आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी। देखो जो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे ना, ये लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स कैसे होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो आप एक लिख लो एक्सेप्शंस के नीचे कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है। तो इनके लिए मैंने आपको कल ही बताया था, तो इनके लिए आप लिख लो कि जो आपके पास ग्रुप होता है एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले जो एफ ब्लॉक होते हैं इनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी, वो आप n+l रूल से नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। इससे नहीं निकाल सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल होती है। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल होती है, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सपेरिमेंटल होती है। सॉरी। तो ये एक्सपेरिमेंटल होती है। तो आप, तो एफ ब्लॉक्स के लिए जो ग्रुप है वो ध्यान रखना है आपने, ग्रुप कौन से ग्रुप से निकले होते हैं, ये 3rd ग्रुप से, सॉरी, जो लेंथेनाइड्स होते हैं और एक्टेनाइड्स होते हैं, है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो होते हैं कौन से पीरियड से होते हैं, देखो यहाँ लेंथेनाइड्स आते हैं, यहाँ पे एक्टेनाइड्स आते हैं, है ना। तो कौन से पीरियड से हुए, 6th पीरियड से हुए लेंथेनाइड्स। तो जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो होते हैं 6th पीरियड से। ग्रुप होता है इन दोनों का ही, ग्रुप कौन सा होता है, 3rd ग्रुप होता है, ये होते हैं 6th पीरियड से। ठीक है। और जो एक्टेनाइड्स होते हैं ये होते हैं 7th पीरियड से। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लेंथेनाइड होगा कौन सा एक्टेनाइड, वैसे तो मैं आपको एफ ब्लॉक करवाऊंगी अलग से, आपको पता चल जाएगा। बट अभी के लिए देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो देखो लेंथेनाइड्स हैं वो है 57 से 71 वाले, और जो एक्टिनाइड्स हैं उनका एटॉमिक नंबर होगा 89 से 103 का। ठीक है। 57 से 71, 57 से 71 इनका एटॉमिक नंबर है। ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर है 89 से 103। जो एक्टेनाइड्स है उनका एटॉमिक नंबर इतना है। तो इतने अगर एटॉमिक नंबर का आपको पूछा गया है इनमें से किसी का भी ग्रुप एंड पीरियड, तो ग्रुप हम ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स के में आएंगे, इनका ग्रुप 3rd होगा, पीरियड लेंथेनाइड्स का होगा 6th और एक्टेनाइड्स का होगा 7th। ठीक है। सेकंड चीज है आपके पास एक्सेप्शंस में जो आपने सेकंड लिखना है, वो है आपके पास वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। एक है क्रोमियम की और एक है कॉपर की। मैं आगे करवाती हूँ। ठीक है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फटाफट से लिखो पहले वीडियो पॉज करके। एटॉमिक नंबर होता है इसका 24।
ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फटाफट से इसका निकालो कि ग्रुप और पीरियड क्या होगा। देखो क्या है यहाँ पे, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 4s2 एंड 3d4। नहीं, ये नहीं होती इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हाफ स्टेबिलिटी के लिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 4s1। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन होता है, 4s1 3d5। अब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाफ फिल्ड होती है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 4s1 3d5, ठीक है। तो अगर अब आपको एग्जाम में आ गया क्रोमियम और आपको बताना है इसके लिए ग्रुप एंड पीरियड, तो आप इसके सबसे पहले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे बड़े कॉन्फिडेंस से, है ना। तो देखो अब फटाफट से इसका ग्रुप और पीरियड निकालो। सबसे पहले इसका ब्लॉक निकालते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है इसलिए ये हो गया ब्लॉक इसका डी। अब डी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकालते हो, ग्रुप नंबर होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल, है ना। ऐसे था फॉर्मूला, यही था ना। तो क्या हो गया, 2 + 5 कितना हो गया, 7th पीरियड। आप बड़े कॉन्फिडेंस से निकालोगे, सॉरी 7th ग्रुप की आंसर है 7th ग्रुप, और आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि क्योंकि तो कुछ नहीं, बट इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि जो इसकी रियल कॉन्फ़िगरेशन हमारे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी वो कैसे होनी चाहिए थी, जो मैंने पहले लिख ली थी, 1s2 2s2 2p6 3s2। आप अपने नोट्स में भी ऐसे क्रॉस लगाओगे ताकि आपको याद रहे कि ये चीज पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। 4s2 एंड 3d5। देखो अगर आप क्रोमियम देखते हो ना, तो जो क्रोमियम होता है देखो कौन से वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, क्रोमियम बिलोंग करता है 6th ग्रुप से। हमारा आंसर आया है 7th, तो हमारा आंसर तो गलत आया है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अगर आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ब्लॉक आ गया डी, ठीक है, सॉरी 4 आएगा इधर, है ना। वो तो हमने हाफ फिल करने के लिए 3d5 कर लिया था और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करवा के डी में डाल दिया था, ब्लॉक आ गया डी, ठीक है। और अगर हम अब इसमें ग्रुप निकालने के लिए इसके ऊपर रूल लगाते हैं, क्या हो जाएगा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी, है ना। कितने आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तब आ जाएगा 6th पीरियड। तो ये आंसर हो जाएगा सही। अब आप करोगे कॉपर के लिए, ठीक है, आप करोगे कॉपर के लिए, कॉपर के लिए ये आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर के लिए कैसे, कॉपर का क्या आंसर आएगा। तो मैं बता ही देती हूँ, कॉपर के लिए जो पीरियड है, ठीक है, जो कॉपर के लिए आपके पास पीरियड है वो कितना है, कौन सा पीरियड होता है कॉपर का, फोर्थ पीरियड तो फोर्थ ही होगा, ठीक है। जो ग्रुप होता है, बेसिकली ग्रुप में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ग्रुप है इसका वो 11 है, आपका आएगा 12, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 12 आएगा। ग्रुप है इसका 11, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन में आता है, तो ये आप सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।